अब कल एक मैंने देखा वीडियो, मैं अभी सवेरे से चिंतित था कि मेरे ही पुलिस वाले को कोई हथियार दिखा रहा है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो अभी डीजीपी साहब ने बताया कि वो मानसिक रूप से बीमार है सर, और उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। उसको मानसिक आरोग्य का जो हॉस्पिटल उसमें भर्ती करने का काम किया जाए। दोस्तों, जिस हिसाब से बिहार में एनकाउंटर हुआ भरत भूषण तिवारी का, वो एनकाउंटर क्या सही है? अगर बिहार की प्रशासन व्यवस्था के हिसाब से अगर वो एनकाउंटर सही है तो एनकाउंटर की परिभाषा ही बदल गई। इसका मतलब जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए, जो सत्य के मार्ग पर लेके जाना चाहे, तो या निचले तंत्र की जो दुर्व्यवस्थाएं हैं, जो भ्रष्टाचार है, उसका उजागर करे। यदि उसी का एनकाउंटर हो जाए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि क्राइम करने वाला, भ्रष्टाचार करने वाला ईमानदार हो गया, और जो सत्य के मार्ग पे और भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहता है वो बेईमान हो गया। तो उसके खिलाफ एनकाउंटर हो जाए। मैं बिहार के प्रशासन व्यवस्था से मैं ये पूछना चाहता हूँ, यदि प्रशासन व्यवस्था कह रही, वहां के जो अधिकारी कह रहे हैं कि वो यानी भरत भूषण तिवारी मानसिक रूप से पीड़ित था थोड़ा सा, तो उसको इलाज की जरूरत होती है। और हमारे यहाँ का कानून कहता है कि जब कोई व्यक्ति बीमार है, चाहे कितना से कितना बड़ा क्रिमिनल हो, तो उसको इलाज की जरूरत होती है। इलाज तक पहुंचाना चाहिए, उस व्यक्ति को इलाज देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एनकाउंटर हो जाता है, ये कितना बड़ा गलत काम है। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि या ईमानदारी के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति, भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले व्यक्ति का एनकाउंटर हो जाएगा तो ये क्रिमिनल लोग, क्या इनके साथ एनकाउंटर नहीं होगा? क्या इनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा? ये शासन व्यवस्था में बैठेंगे तो विकास कैसे दे पाएंगे बिहार को? बिहार की स्थिति बड़ी खराब है। तीसरा क्वेश्चन ये है, क्या ये एनकाउंटर सम्राट चौधरी के दिशा निर्देश पे हुआ है? यदि सम्राट चौधरी के दिशा निर्देश पे हुआ है तो आप योगी और मोदी जी के नेतृत्व को कैसे आप आगे बढ़ाएंगे? योगी और मोदी जी का जो नारा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन दोनों लोगों का जो नारा है, सबका साथ सबका विकास, उसको आप कैसे बढ़ाएंगे? क्या इसी तरीके से बढ़ाएंगे? चौथा क्वेश्चन, यदि आप योगी जी की तरह बनना चाह रहे हैं, या आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं योगी जी की तरह, जैसे यूपी में एनकाउंटर हो रहा है उसी तरीके से एनकाउंटर से मैं अपनी पहचान बनाऊंगा, तो योगी जी ने एक अलग दिशा दी है, यूपी को एक अलग डेवलपमेंट दिया है। क्या उसमें आपने काम किया? नहीं किया। भरत तिवारी ने अपने गांव के विकास के लिए क्या योगी जी ने गांव के चक्कर लगाए? योगी जी ने हमेशा सत्य के सपोर्ट में रहे हैं, हमेशा अन्याय के सपोर्ट में कभी नहीं रहे। वो हमेशा अन्याय के खिलाफ रहे। वो हमेशा एनकाउंटर वो उनका करवाते थे जो समाज के लिए डिस्टर्बेंस एलिमेंट की तरह काम करता है, उसी का एनकाउंटर करवाते थे। लेकिन आपने क्या किया? आपने वो किया जो भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है, उसका आपने एनकाउंटर करवा दिया। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि सम्राट चौधरी के दिशा निर्देश पे एनकाउंटर नहीं हुआ तो निचला तंत्र ने एनकाउंटर किया है, तो इसका मतलब निचला तंत्र क्या कर रहा है? निचला तंत्र जो भ्रष्टाचार से लिप्त है, उसका ये भरत भूषण तिवारी उजागर कर रहा था, यानी उनको भ्रष्टाचार करने में बाधा हो रही थी, जिसकी वजह से इसका एनकाउंटर कर दिया। तो अगर आपको दिशा निर्देश में एनकाउंटर नहीं हुआ तो ऐसे लोगों को सस्पेंड करना बहुत जरूरी है। और यार, आपने डिसमिस किया, वहां सस्पेंड आपने किया है, तो यानी गलत एनकाउंटर हुआ। एक और क्वेश्चन आता है कि जब उसने हथियार फेंक दिया और फेंकने के बाद सरेंडर कर दिया, सरेंडर करने के बाद फिर आपने एनकाउंटर कर दिया। एक और क्वेश्चन कि जब आप लोगों को ये पता है कि जिसके लिए वो आवाज उठा रहा था, रोड के डेवलपमेंट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और जिस जगह पे बाढ़ आती है, बाढ़ पीड़ितों के लिए, जमनिया गांव में जो बाढ़ आ रही थी उसकी आवाज उठा रहा था, जहां पे इन्होंने एनकाउंटर किया है, उसकी जब आवाज उठा रहा था वो, और बाढ़ पीड़ित लोगों को आप मकान बना के दे रहे थे, तो मकान आप कैसे दे रहे थे बना के? क्या आपने उसकी प्लानिंग कोई की थी कि इन फ्यूचर में जब बाढ़ आएगी तो उससे सेफ रहेंगे? आपकी कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी। आप उसी जगह मकान बनाने की कोशिश करना शुरू कर दिए थे, या मकान सिर्फ कागजों में मकान बना, या कागजों में सिर्फ मकान दिखाया जाएगा, होगा मकान की तरफ बनेगा नहीं, उसको उस तरीके से स्टेबल नहीं किया जाएगा कि जो इन फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स को वो फेस कर पाए।
यानी वहां भी भ्रष्टाचार दिखता है। यदि आप इसी तरीके से डेवलपमेंट बिहार को देना चाहते हैं, बिहार की प्रशासन व्यवस्था, तो फिर वो बिहार कब तक सांसें लेगा? बिहार कब तक डेवलपमेंट की खुल के सांसें लेगा? तो मुझे लगता है इस तरीके के डेवलपमेंट, इस तरीके की आवाज उठाने वाले व्यक्ति को एनकाउंटर कर देना, ये सरासर गलत है। ये इंडिकेशन बहुत तगड़ा मिल रहा है कि बिहार पुलिस सक्षम नहीं है, तो क्राइम कर रहा है उसके खिलाफ एनकाउंटर करने के लिए ये मैसेज दे रहा है। सिर्फ ये उन्हीं का एनकाउंटर कर सकते हैं जो कमजोर है, जो सत्य की आवाज उठा रहे हैं। बिहार में बहुत बड़े क्रिमिनल है, उनका कभी एनकाउंटर नहीं हुआ। क्या इस तरीके से आप एनकाउंटर की परिभाषा ही बदलने की कोशिश कर रहे हैं क्या? यदि इसी तरीके से सत्य की आवाज उठाने वाला व्यक्ति जो आज शहीद हुआ, भरतभूषण तिवारी जो शहीद हुआ है, जिसका एनकाउंटर कर दिया गया, सेम वैसे ही 1857 की जो क्रांति हुई थी, मंगल पांडे ने क्रांति किया था, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया था। क्या वो सब गलत थे? सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सब गलत थे क्या? ये तो वही व्यवस्था इनकी दिख रही है कि जैसे अंग्रेज थे, जो कोई उनके खिलाफ जाता था, जो कोई सत्य की आवाज उठाता था, उसके खिलाफ एनकाउंटर कर देते थे, उसको बहुत प्रताड़ित करते थे अंग्रेज। ये तो उसी तरीके से इन्होंने करना शुरू कर दिया। क्या ये सब सही है? मैं बिहार पुलिस से कहना चाहता हूं कि अपने दिल पे हाथ रख के महसूस करिए आप कि आपने जो किया है ये सही मार्ग है देश को या राज्य को डेवलपमेंट की तरफ ले जाना, या इसी तरीके से रहेगा तो कब तक चलेगा? बहुत लंबा कार्यकाल नहीं होगा बिहार का या देश का या प्रगति का, बहुत लंबा पीरियड नहीं होगा।